हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर ऑन एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर में। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 to the power 2, 2 to the power 3, 5 to the 3 to the power 3, 5 to the power 5, 2 to the power 3, 3 to the power 4 cross 5, 2 to the power 1, 3 to the power 5, 5 to the power 3, 7। ओके फ्रेंड्स, इसको कैसे करोगे? देखो, ये एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग देखे नहीं, करे नहीं, कैसे करोगे? फाइंड आउट द एलसीएम बोला है, एलसीएम बोला है। हम लोग उनको क्या पता है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो सबसे हाईएस्ट होगा। देखो, इस केस में 2 के लिए देखो, डिफरेंट टर्म्स क्या है? 2, 3, 5 एंड 7। ओके, लेकिन 2 टू द पावर क्या लोगे? जो ग्रेटेस्ट होगा, उसकी पावर में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो एलसीएम के हिसाब से आप लोगे। ठीक है, 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 1 है, तो 2 टू द पावर 3 इज द ग्रेटेस्ट वन, तो 2 टू द पावर 3 लिख दिए। फिर 3 के लिए चेक करोगे, 3 टू द पावर 3, यहाँ 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 इज द ग्रेटेस्ट वन, 3 इज द डिजिट हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर। फिर 5 के लिए चेक करोगे, ये 5 टू द पावर 5, ये 5 है, ये 5 टू द पावर 3, देन 5 टू द पावर 5 इज द ग्रेटेस्ट पावर। फिर 7 के लिए चेक करोगे, 7 और किसी में है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज द एलसीएम फॉर द गिवन नंबर। ये आप लोगों का नंबर दिया गया था, जो ग्रेटेस्ट पावर का था वो आप लोगों को एलसीएम के हिसाब से आप लोगों को लेना है। डिजिट्स लिख दिए पहले, उसके बाद कौन सा डिजिट में ग्रेटर पावर है। अगर नेगेटिव साइन होता तो फ्रेंड्स आप लोगों को स्मॉलर पावर लेना है, वो आप लोगों को याद रखना है। चलो मैं एक एग्जांपल करा के दिखाती हूँ आपको, मैं नेगेटिव पावर का भी आपको एग्जांपल करा के दिखाती हूँ। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 5 टू द पावर 11 माइनस 11, 5 टू द पावर माइनस 9, 5 टू द पावर माइनस 16, 5 टू द पावर माइनस 10, 5 टू द पावर माइनस 8, 5 टू द पावर माइनस 14। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पावर में नेगेटिव साइन है, यहाँ पावर में पॉजिटिव साइन था, इसलिए हम लोग को बड़ा टर्म ले रहे थे, बड़ा पावर ले रहे थे। अगर नेगेटिव साइन है तो स्मॉलर पावर का लोगे, स्मॉलर पावर का लोगे, समझे? अगर नेगेटिव साइन है पावर में तो आप लोग कौन जो पावर में स्मॉलर नंबर होगा वो लोगे। इसमें 8 इज द स्मॉलर नंबर, 11, 9, 16, 10, 8, 14। पावर में से कौन सा सबसे छोटा है? 8 इज स्मॉल, उसके सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए हम लोग कौन ये लेंगे। दिस इज द एलसीएम फॉर द गिवन क्वेश्चन। 5 टू द पावर माइनस 8 इज द एलसीएम फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर पॉजिटिव साइन होता तो फ्रेंड्स हम लोग कौन हायर पावर का लेते, नेगेटिव साइन है बोल के हम लोग कौन लोअर पावर का ले रहे हैं। सपोज यही क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालने बोलता, एचसीएफ निकालने बोलता तो आप लोग कैसे करते? फाइंड दी एचसीएफ फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको यही दे दिया गया है, कुछ नहीं। जो आप लोगों का क्वेश्चन है 5 डिजिट लिख दिए, 5 यहाँ पे एक ही डिजिट का है। जो आप लोगों का हायर पावर का है, हायर पावर इसमें क्या है? नेगेटिव साइन है बोल के हायर पावर देख रहे हैं, माइनस 16। दिस इज दी एचसीएफ। सपोज ये क्वेश्चन के लिए ये आपका एलसीएम था। ओके, अगर एचसीएफ पूछा गया तो आप कैसे करोगे? 2, 3, 5 एंड 7, ये आप पहले नंबर्स लिख दिए। फिर आप लोगों ने देखे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 1। कौन सा कम पावर का है? 2 टू द पावर 1 कम पावर का है। यहाँ पे 3 के लिए 3 टू द पावर 3 कम पावर का है। 5 के लिए 5 टू द पावर 1 कम पावर का है। देन दिस इज द एचसीएफ फॉर द गिवन क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोगों को डिफरेंस समझ आया? क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। पावर में नेगेटिव साइन अगर होगा तो आप लोगों ने एलसीएम के लिए स्मॉलर डिजिट का देखोगे, पावर में जो स्मॉलर डिजिट होगा वो आपका आंसर होगा, और एचसीएफ में जो पावर में हायर डिजिट का होगा वो आपका आंसर होगा। उसका वाइस वर्सा है अगर पॉजिटिव पावर्स होंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? देखो, एक और क्वेश्चन देता है फ्रेंड्स, एक और वैरायटी क्वेश्चन दे सकता है। अगर पूछा गया है फाइंड द एलसीएम फॉर द रेशियो ऑफ 2 numbers 4:9 where the HCF for
द नंबर इज़ 11। देखो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया, सपोज 396, 44, 99, 400, ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है। क्या पूछा है? फाइंड दी एलसीएम, रेशियो दिया गया है और एक एचसीएफ दिया गया है, दैट इज 11। ये आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, अगर रेशियो टाइप में, रेशियो प्रोपोर्शन टाइप में कुछ क्वेश्चन दे रहा है तो एक फॉर्मूला है, एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ द रिमाइंडर इनटू एचसीएफ। ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एलसीएम निकालना है हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ द रिमाइंडर, एलसीएम ऑफ द रेशियोज क्या होगा? ये रेशियो है, एलसीएम ऑफ द रेशियो क्या होगा? 4 क्रॉस 9 ही होगा। और एचसीएफ क्या दिया गया है? 11 दिया गया है, 11 दिया गया है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 99 इंटू 4, 99 इंटू 4 ये कुछ आएगा आप लोगों का 36, 6 प्लस 36, फिर ये 36 हो गया, 36 प्लस 3, 396। ये आप लोगों का हो गया आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में दिया गया होगा तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। सपोज आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 रेशियोज क्वेश्चन था। सपोज आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड दी एचसीएफ पूछा गया, फाइंड दी एचसीएफ फॉर द रेशियोज ऑफ 3:4:5 where the LCM for the number is 2400। देखो पूरा अपोजिट क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन। कैसे करोगे? आपको एचसीएफ निकालना है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएम डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ द रेशियोज एलसीएम क्या दिया गया है? 2400 और एलसीएम ऑफ द रेशियोज क्या होगा? 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 होगा। इसको डिवाइड कर दो, 4 के टेबल से पहले डिवाइड करते हैं, 600, 1 ज़ा 20, 1 ज़ा 40। आप लोगों का आंसर आया 40। 40 इज द राइट आंसर। द एचसीएफ फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी 40। फ्रेंड्स समझ आया ये क्वेश्चन कैसे की? बहुत आसान है, बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ देगा आपको एग्जाम में, अब बोलेगा ये निकालो, एचसीएफ निकालो, इसका ये नंबर कैसे होगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, अब उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 numbers are in the ratio 3:5 and their HCF is 20. Find the LCM for the given question. ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको। ऑप्शन रहेगा आप लोगों का 320, बी होगा 300, सी होगा 340 और डी होगा 400। ओके, ये आप लोगों का ऑप्शंस है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।